नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 5 जून है 2025 और इस वक्त हज चल रहा है सऊदी अरब में। सबसे पहले तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुबारक दिन के सदक़े यौम अरफ़ा के सदक़े अल्लाह ताला हमें और हमारे अहल व अयाल को, हमारे जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे, उनको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह ताला उनको फरमाबरदार बनाए, ताबेदार बनाए और अल्लाह ताला हम सबको खुश नसीब बनाए। अल्लाह ताला हमें बिल्कुल वैसा बना दे जैसा अल्लाह ताला हमें चाहते हैं कि हम हों। अच्छे मुसलमान बना दे, नेक मुसलमान बना दे। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी अता फरमा दे। आज के जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है दैट इज़ अबाउट स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बड़ा ही डिस्टर्बिंग किस्म का एक आप समझ लें एक मशगला है लोगों का और एक नशा है। और यानी कि हमेशा इस चीज़ के मैं अगेंस्ट रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में आज तक मैंने कभी स्मोकिंग नहीं की, पैसिव स्मोकिंग की हुई है। और मेरे वालिद साहब क्योंकि चेन स्मोकर थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उन्होंने बहुत स्मोकिंग की और उन्हीं की वजह से मैं कभी भी मैंने स्मोकिंग नहीं की कि उनकी वजह से मुझे स्मोकिंग से बेहद हिसाब नफ़रत हो गई। और बस ये है कि बात करने का मकसद ये होता है कि अगर आपकी जो बात है उसका असर एक इंसान पे भी हो जाए तो मैं ये समझता हूँ आपकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। स्मोकर हज़रात को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि बुनियादी तौर पे जब वो स्मोक करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं। अगर तो उनका अकीदा इस्लाम है, अगर वो मुसलमान हैं, अगर इस्लाम को मानते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह ताला के अहकामात को मानते हैं, तो एक बड़ी वादिया चीज़ मैं आपको बता दूँ। एक हदीस है, मन कशा फलैसा मिन्ना, कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। इसका मतलब ये है कि इसका ये है कि जिस शख्स ने भी किसी भी किस्म की किसी चीज़ में मिलावट की, इम्प्योरिटी शामिल की, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लिस्ट है या उसकी उम्मती है या उनकी उसमें से निकल जाएगा। मैं यानी कि दायरा इस्लाम से अगर इस हदीस की रूम से आप देखें कि मिलावट करने वाला जो शख्स है वो दायरा इस्लाम से बाहर है। और जो स्मोकर होते हैं वो असल में माहौल के अंदर मिलावट कर रहे होते हैं, वो पाक साफ़ माहौल को जो है नापाक कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। एक और बात जो मेरे वालिद अक्सर किया करते थे वो ये कि जो हर बुराई की जड़ है ना वो स्मोकिंग है। आप कोई भी नशा अगर आप देखें तो वो शुरू होता है सिगरेट से, और सिगरेट पीने वाला फिर किसी भी नशे के किसी भी हद तक वो जा सकता है, फिर वो किसी भी नशे को इख्तियार कर सकता है। तो जो स्मोक करता है बंदा वो फिर आगे उसके स्टेप्स या फिर वो अनलिमिटेड है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। और एक अहम बात यह है कि जो भी अच्छी गुफ्तगू होती है या कोई अगर काम की बात होती है वो सिर्फ़ अहले जो अक़ल होते हैं या अहले दानिश होते हैं उनके लिए होती है। बाकी अब आपका जितना भी तजर्बा हो, आपका जितना फ़लसफ़ा, आपका जितना भी आपकी तहक़ीक़ हो, वो आपके जितने अच्छे अल्फाज हों वो सब बेकार हैं, वो सब रद्दी हैं अगर उसको सुनने वाला जो है वो कबाड़ी है, अगर उसके ज़हन जो है वो मखरूती है, अगर उसके ज़हन को में कोई कमज़ोरी है और वो इन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो आप जितनी मर्ज़ी अच्छी उससे बात कर लें उसके लिए बेकार है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छी बात सुन के उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपसे कल मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।